रोज प्यार हो रहा है डीजे मोहब्बत के साथ। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता दो, ये जेन जी के लिए जो लेके आए हो आप, और पूरा स्पेक्ट्रम, यू नो यू ऑलवेज कवर दैट फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर टू ब्लैक फ्राइडे टू दिस, you've covered everything। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, प्लीज इसकी जर्नी बताइए। ये इसकी जर्नी बहुत सिंपल सी है। वो जब आपके बच्चे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, और अब जब आपसे गुस्सा होते हैं, एक दिन ऐसे ही हो गया कि मेरी बेटी बहुत अपसेट थी, बोलती है आप नहीं समझते हो, मम्मी नहीं समझती है मुझे, वो जोन में। एंड देन शी वांटेड टू हैव अ चैट विद मी, ओके, एंड शी टॉक्ड, एंड धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग के लिए, जो हम लोग समझदार हो जाते हैं, हमें लगता है कि ना हम ये अभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है। वो ये जो जनरेशन है उसके बाद पैदा हुई, इनको एक्सेप्ट करने चाहिए, ऐसी ही है, इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन्हें अपने आप से समझौता नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का। हम लोग रिप्रेस टाइम से आए थे, हम लोग के भी मतलब पहले सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि एक लड़का और लड़की साथ में बैठे, तो हमारे फिल्म का फेमस डायलॉग है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो हमारे ज़माने का है, ये ज़माना बदल गया है, दैट वर्ल्ड हैज चेंज्ड। लड़का लड़की दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, तो वो जो वर्ल्ड है ना, The world has changed as you said। लेकिन पहले होता था ना, घर वालों को बताना भी कि वो लड़की के संग क्या कर रहे थे, कहीं दिख भी गए तो वो जस्टिफाई करना बड़ा। आज के बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। अगर आप पूछो तुम क्या कर रहे थे उस लड़की का, तुमसे मतलब none of your concern। ठीक है भाई, I'm saying वो जमाना बदल चुका है। राइट। यू नो मैवरिक्स के साथ ऐसे ही होता है, मतलब देखो थोड़ा मनमुटाव हुआ, बेटी के साथ पिक्चर बन गई, हम लोग तो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, डांट खाते हैं, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। यू नो there's this gentleman जिनके साथ आपने जब जब कोलैबोरेट किया है, आग लगी है, be it Dave D, मनमर्जियां, and now this, because Gen Z is you know flipping on these tunes, the music is already out। तो मैं चाहूंगा आप ही प्लीज उन्हें इनवाइट करें, the one the only And my not just my friend and collaborator, he also has always been there, he's extremely supportive, Amit Trivedi। Amit Trivedi, ladies and gentlemen। You know, मैं सही बताऊं, he's too young to be called a legend, लेकिन I think वो लगता है अब साथ में। अमित भाई, congratulations on this। अभी इसका कॉलर उठ चुका है मैं कॉलर उठ चुका है अभी, कॉलर उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है। अमित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो दिस जेंटलमैन हियर, यू नो कितना कितना कूल कोशेंट रहता है जब अनुराग कश्यप की फिल्म में म्यूजिक दे रहे होते हो आप। मैं पहली बार 2007 में मिला था सर से, और 15 साल हो गए, आज हम 16 साल हो गए प्रॉब्ली, राइट, 16 साल हो गए। तो और जो फीलिंग तब थी आज भी सेम है, प्यार उतना ही है। और 2007 में जब मिला था पहली बार उनको देवड़ी का म्यूजिक सुनाने के लिए, मुझे याद है मैं अंदर इतना काँप रहा था, आई वाज सो स्कैर्ड टू। अभी तो स्पेस बार दबाना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव टू प्ले इट लाइव, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्डेड था। वो स्पेस बार दबाने को ही मुझे बहुत वक्त लगा, आई वाज लिटरली काँप रहा था मैं। एंड देन वो पहला गाना जब चलाया मैंने, दुनिया बड़ी गोल है, और उसके बाद से it's been a beautiful ride since then till now, and we've collaborated Bombay Velvet, Mon Marzia, Dev D, बीच में भी लव शब्द चिकन खुराना, हाँ लव शब्द चिकन उड़ान, बहुत उल्टेरा, बहुत सारी फिल्में साथ में की। अब मतलब ड्रीम राइड है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ड्रीम राइड है फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू हैव अ करियर इन अ राइड लाइक दिस, जहाँ पर आपको आपका मनचाहा काम करने मिल रहा है, भी खुली आज़ादी से, फुल फ्रीडम से। वो सिर्फ वो सर के साथ ही हुआ है मेरा, 16 साल से चल रहा है, और वो बस चलता रहे बस। श्योर आगे भी चलता रहेगा। देव डी, यू नो पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक, और वो तुम तब मुझे याद है मैं रेडियो चैनल में था, और वो गाने बड़े हिसाब से चलाते थे। वो मैंने एक गाना चला दिया था, बाद में बॉस ने मेरे को बहुत हड़काया था। फाइनली जब नेशनल अवार्ड मिला तो मैं उसके पास जाके बोला, मैंने कहा था ना यही गाना है जो किल करेगा। यू नो हाउ वो अगर मैं आप दोनों की जोड़ी की बात करूं, व्हेन यू वर्किंग विद अनुराग कश्यप, तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ यार कूल डायरेक्टर है, कूल चीजें होने वाली हैं, या एज कंपेयर्ड टू अदर डायरेक्टर्स? सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस डे वन से अलग ही रहा है, इट्स नेवर बीन विद एनी अदर डायरेक्टर। हमारा प्रोसेस आई थिंक एक बन गया है, बहुत फ्री फ्लोइंग सा बन गया है कि ही जस्ट टेल्स मी अ ब्रीफ ऑफ व्हाट द फिल्म इज, and then he lets me be, मतलब 6 महीने के लिए then he disappears from my life and literally that's been happened in देवडी से लेके अब तक। वो 6 महीने में whatever I have gathered, जो भी information I have gathered from sir, उसको मल करके उसको मतलब अपने दिमाग में रख के I just do anything, honestly I just do anything that I feel like, and he comes and it just sits, it beautifully sits. It's a free flowing process, it's a organic process of working. Yeah, organic is the word of organic process. Because हर आदमी अपना बेस्ट ही करना चाहता है, अगर बेस्ट नहीं करना चाहता तो आप उसको ले क्यों रहे हो?
बिल्कुल। और जहां तक बेस्ट करने की बात है, मैं भी वो बेस्ट कर लूं जिसके लिए मुझे बुलाया। बड़ा ऑर्गेनिक सा है सर। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, यू नो, दे वुड वांट, ऑफ कोर्स दे वुड वांट यू टू सिंग अ कपल ऑफ लाइंस सर। कोई भी जो फेवरेट, आई नो बड़ा ऑर्गेनिक सा है, मेरे को लेकिन करना पड़ेगा। अमित भाई, एक दो लाइन तो बनती है जो इस पूरे जुक बॉक्स में, जो कि ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो गया है, उसमें जो सबसे फेवरेट है। रिक्वेस्ट आ रही है, वाह कमाल है। गंगोर कनेक्शन। ऐसी है मेरी सिचुएशन, जो पीछे पीछे भागू तेरे मैं हरदम, इंटेंस बड़ा ही है यारा, ये तेरा मेरा तेरा घंघोर कनेक्शन, तूने रखी थी पहले कंडीशन, तुझे देखा 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 जागा इमोशन, सचमुच बड़ा सिक है यारा, ये तेरा मेरा तेरा घंघोर कनेक्शन, ओ कनेक्शन, हाँ कनेक्शन। ये कनेक्शन जो आपका ऑडियंस के साथ है ना, ये भी बड़ा घनघोर है, और आई एम श्योर ये ऐसे ही रहने वाला है। सो विथ योर काइंड परमिशन, नाउ इट्स टाइम टू प्ले द ट्रेलर। ओके, कर लेते हैं, हाँ कर लो, है ना? ठीक है, सर ने कह दिया हाँ कर लो, तक लिया, जाओ तुम लोग, चलाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू अनुराग सर। All eyes on the big screen as we play the trailer of this wonderful movie for you for the first time. Almost Pyar with DJ Mohammed, along with Amit Trivedi sir. जोरदार तालियां for these wonderful people. And on that note, हमारे सलोनी अम्मी को बुलाने की बारी आ गई है, तो give it up for the very gorgeous, the very talented Alaya F, ladies and gentlemen. ये make some noise था थोड़ा तो, मतलब यार, come on यार, you know, after whatever we saw on the big screen, congratulations, this was awesomeness, we loved it, and thank you. You know, first of all, tell me, ये सलोनी अम्मी अवतार में ये जो ढली हो आप, ये किसको देख के ढली हो? कहाँ से आया ये? कैसे प्रेप किया इसके लिए? एक्चुअली सलोनी अम्मी अमृता का टिकटॉक पर्सनालिटी है, तो आई एम नॉट एक्चुअली टिंग टोंग yes, पर्सनालिटी yes, है, सॉरी अभी टिकटॉक नहीं है। टिंग टोंग पर्सनालिटी है। तो एक्चुअली जो डायलेक्ट और सब है सलोनी अम्मी का, मैंने अनुराग सर को बहुत बार पूछा, आई वाज लाइक अनुराग सर, व्हाट प्रेप डू आई डू, हाउ डू आई प्रेप फॉर दिस, एंड ही वाज लाइक Amrita is also natural. She doesn't have that dialect. Right. Don't stress about getting it natural. I was like, when people see it, they'll be like, "ये क्या है?" But I think, you know, just trusting Anurag sir at Also every. Rahul Badvelkar was Yes, there, who yes. is from Bhopal. And Saloni Ammi is inspired by someone really. Is from Yeah. Saloni. Correct. Nazmi. Yes. So yeah, it's a very interesting film. I think it challenged me on many levels as an actor, because we're playing multiple. Okay, like, बस बता confirm सकती हूँ करना ना था. मैं. So we're playing two different. Karan and I both are playing two different characters. So totally there are 4 characters in the film, and then with Ammi I have a third character to play. So it's been quite an experience. And yeah. As Anurag sir was talking about वो daughter-father relationship, यहाँ पे how was this relationship with these wonderful people? Of course, Amit sir, music, and Anurag Kashyap, when he's directing you, you know, after Jawani Jaane Man, जहाँ पे एक अच्छी सी daughter बने हो आप, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले negative नहीं बोल सकता मैं, उनको तो grey shades वाली, you know, आप बनी थी Freddy में, और अभी यहाँ पे, so what do you have to say? About Anurag sir? Yes, of course. अनुराग सर के बारे में क्या ही बोलूं. तारीफ मत करना, थोड़ा सा ना कुछ ऐसा दे दो जो छप जाए हर जगह. अरे बट आई हैव नथिंग बट तारीफ टू से ऑनेस्टली. जब मैं अनुराग सर से मिली थी, वो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को जवानी जाने मन से पहले ही साइन किया था. दिस वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट फिल्म. आई थिंक आई साइंड दिस फिल्म व्हाट 5 years ago ना 4 years ago 2018 5 years ago. तो उस टाइम पे मैं अपने टेस्टिंग फेज में थी, बहुत मीटिंग्स कर रही थी, बहुत ऑडिशंस दे रही थी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं रहे थे, एंड एक पॉइंट पे वो डाउट आ जाता है ना कि एम आई केपेबल ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, डू आई हैव व्हाट इट टेक्स. एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम आई मेट अनुराग सर, एंड ऑन एन इंस्टिंक्ट मैंने एक रील बनाई थी, एंड सीइंग दैट रील, 7-minute reel it was, watched it with full focus. और 7 minutes के बाद he looked at me, he said, I have a film that's perfect for you. He's like, will you do my film? And that just gave me this incredible sense of belief in myself, that someone that's known for scouting out talent and nurturing talent has seen something in me. I was like, my God, what is this?
I went I was into actually prepared to send her back. yeah. When I entered the room, he was like, I don't do films of your time. मैं सिर्फ टेढ़ी फिल्में बनाता हूँ, you know, I don't have anything for you. And 7 minutes later. So, thank you for all the confidence you gave मैं good me. बच्चा. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing all that. And this is cool AF. Let me tell you. Thank you. है ना? Yeah, pun intended. All right. So now, ladies and gentlemen, it's time to introduce to the world of Indian cinema this super cool इंसान जिसको introduce किया है. Imagine अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म में लिया है. Talent की तो कहानी होगा ये इंसान. Give it up for Karan Mehta, ladies and gentlemen. Come on, make some noise for this wonderful, wonderful person. जिनके जलवे already देख लिए हमने. Karan, congratulations and welcome to movies. I take this opportunity of saying that to you. You know, when it's your first movie and that too, जिसको डायरेक्ट किया हो अनुराग कश्यप साहब ने, लिखा भी उन्होंने हो, तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है? बहुत एक्साइटमेंट है सर. ऑनेस्टली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मेरे लिए तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अनुराग सर के साथ पिक्चर करूँगा. बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट ये नहीं कभी सोचा था. तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे साथ में. तो हमने बहुत सारी बनाई. कुछ तो हम दिखाना भी नहीं चाहते लोगों को. उनमें से एक अच्छी बन गई थोड़ी और हमने यूट्यूब पे डाल दिया. Okay. तो इनकी बेटी है आलिया. उन्होंने वो पिक्चर देखी और इनको दिखाई. और मैं एक्चुअली मैं बाथरूम में था. ठीक है. बाथरूम में मुझे टेक्स्ट आया कि जो अनुराग सर है उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है एंड ही वांट्स टू मीट यू. मैं बाथरूम छोड़ के सीधा भागा बाहर क्योंकि हम कुछ और शूट कर रहे थे उस समय. सबको मैंने बोला अनुराग सर मिलना चाहते हैं और पिक्चर बनाना चाहते हैं. एंड नाउ आई थिंक वी आर हियर. ट्रेलर लॉन्च. लेकिन वो काफी समय लगा. 6-7 बहुत, साल. 7 साल. 7 साल. सर क्या होता है, मतलब व्हाट इज इट दैट यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद अनुराग कश्यप? व्हाट इज दैट वन थिंग? आज खुद की तारीफ आप करो प्लीज, बिकॉज़ यू आर टू नहीं, मॉडेस्ट ऐसा टू कुछ नहीं टॉक है. अबाउट इट, यू नो. See, I think people give me their best. I don't take the best out of anyone. They give me their best because I let them be their best. So मैं कुछ नहीं करता हूँ. प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं. वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो टैलेंट भी कंट्रोल कर लेते हैं. उसको उभरने नहीं देते. वैसा कुछ नहीं. मैं कोई जादू नहीं करता हूँ. कोई जादू नहीं करता. मैं सिर्फ लोगों को अपना बेस्ट देने देता हूँ. सो आई डोंट टेल एनीवन व्हाट टू डू. एंड बाकी नर्चरिंग, मतलब मेरा जो प्रोसेस होता है बहुत, मेरे दिमाग में किसी भी एक समय पे 5 या 6 फिल्मों की स्क्रिप्ट चल रही होती है, लिखी होती है. तो मेरे को पहले ये फिल्म बनानी थी लेकिन इसके लिए सही कास्टिंग चाहिए थी. तो पहले ये मेरे को 2016 में ये मिला, 2018 में वो मिली. जब वो मिली तब मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी. तो उसके बाद फिर अमित के साथ हमने 2017 से म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिया. छोड़ दिया. मैंने कहा ये स्पेस जो है, जब इसके पास बाकी फिल्मों से समय हो तो ये मेरी फिल्म पे काम करे. तो इसलिए मैं इतना समय देता हूँ. और फिर इसके साथ भी मिला, इसको होमवर्क दिया. 2 साल इसने भी अपना होमवर्क किया, पार्कोर किया. 3 साल पार्कोर किया. सब कुछ सीखा इसने पिक्चर के लिए, क्या क्या सीखना है. मैं खाली टाइम पे बोर हो रहा है, आजा मेरे सेट पे असिस्ट भी कर लेता था. तो दैट्स हाउ आई वर्क विद अलाया ऑल्सो. आई गिव देम एंड लेट देम बी. और ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है अलाया के साथ. ऐसा जब इनकी जवानी जाने मन आई थी, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूसिंग टाइप्स. काम मिल रहा है काम करो. तो वैसा होता था. और उस स्पेस में ये लोग अपने आप ही निखरते. हर कोई अपने आप अच्छा ही करना चाहता है. आई ऑलवेज बिलीव दैट पीपल वांट टू डू देयर बेस्ट. मैं बता दूं सर, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना ये जो इंटरेक्शन है, दिस इज आल्सो वेरी ऑर्गेनिक, कि वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, छोड़ा है जो है वो सबके सामने आना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई योर मूवीज आर डिफरेंट. आपने कहा कोई जादू नहीं करता, जादू करते हैं हम बड़े पर्दे पर सर. ये मैं बता दूं, यहाँ पे सब लोग मानेंगे. इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, रंजन सिंह साहब एंड कबीर आहूजा. गिव इट अप फॉर देम प्लीज. अच्छा, मिक्स मैच. ये जो सिनेमा हॉल जहाँ पे हम बैठे हैं, ये रंजन सिंह ने ही शुरू किया था साल पहले. और पहली बार कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं. फाइनली यू नो वी गेट टू सी दिस ऑन द बिग स्क्रीन. You know, getting these two wonderful people and this amazing fresh cast. What do you have to say on that? Because a lot of people are very, you know, आज के समय में skeptical कि भाई fresh cast होगी, क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन यहाँ जो देखा है बिल्कुल Gen Z की ट्यून के साथ चल रहा है. What do you have to say? Actually, what you have been saying is the right thing. Everything is so organic. Right. Yeah. So जैसे सर ने बोला 2016 में करण मिले, फिर अलाया, फिर म्यूजिक. वैसे हम प्रोड्यूसर्स भी ऐसे ही मिले इस Right. So we joined the last, but like you said, everything has turned out so organic for this film, and what is come out on the screen is that only. It's pure, honest, and organic. Right. So that's what I have to say. Right. So there's a lot of buzz
इस फिल्म को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं जब से टीजर आया, और यहाँ पे तो सोने पे सुहागा है, द सॉन्ग्स आर आल्सो आउट, यू नो, जुक बॉक्स है, उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है. हाउ डू यू सी इट रिलीज के पहले? I'm just happy that you're finally getting it after this long journey to release it. I also came in the end, so I'm just excited. And I mean, what could be better than having him and him as be part of my first movie? I was just telling him that I remember listening to the Dev D soundtrack for 8 years in my car. So it's just, I'm just lucky. So I'm excited and nervous. हम लोग की फिल्म ऐसी बनती है, मतलब लोग मिलते रहते हैं, कारवां बढ़ता जाता है. बिल्कुल. और एक कारवां आगे लेके गए, इसके पीछे एक और नाम है. He definitely understands his audience, ladies and gentlemen. हेड करते इस प्रोडक्शन स्टूडियो को जी स्टूडियो से शारिक पटेल साहब, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. जी स्टूडियोज इज फेमस फॉर क्रिएटिंग रेवोल्यूशनरी कंटेंट और रीडिफाइन किया है एंटरटेनमेंट स्पेस को, एक बार नहीं बार बार. एंड शारिक से अब तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, जी स्टूडियोज इज एक्नॉलेज्ड एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब. हाउ डू यू सी दिस मूवी अपनी फिल्मोग्राफी में, जबकि इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे चैनल्स को एक साथ लेके चल रहे हैं आप? It's a young, fun. I mean, it's a young. I won't call it fun. It is partly fun, but it's a young film with an exciting star cast and fantastic directors, fantastic director, music composer. So it's a very important film in our slate. Right. और ये जो कारवां ये बोल रहे थे, सबसे एंड में इंजन चल रहा था, लास्ट बोगी हम ही लोग हैं. Right. और वो एंड वाली बोगी से अब हम लोग है ना धक्का मार रहे हैं आगे. We're bringing it to the theaters. It's obviously a film we are all very excited by. The songs are doing wonderfully. Yeah. And you know, fresh, new, young cast, talented team. So we are all excited and fingers crossed. February 3rd. आई एम श्योर सर कुछ तो धमाल करेगी. आप प्लीज बोलें, आपका प्रोसेस भी कुछ ऐसे ही था जैसे अनुराग सर ने कहा कि ठीक है फालतू प्रेशर नहीं करते हुए जो चीजें हो रही हैं होने दो ऑर्गेनिकली. सो विथ यू आल्सो वाज इट लाइक दैट? बिकॉज़ एज यू सेड यू केम इन द एंड. Yeah, so we're working with Anurag on another wonderful movie called Kennedy, which we'll be showcasing to the audiences and the world, I think, in the next few months. Right. And that was also a very organic process of हमने भी छोड़ दिया इनको कि जैसे ये आर्टिस्ट को छोड़ते हैं, हम है ना डायरेक्टर को छोड़ देते हैं कि अब आप है ना बना करके लाओ. तो while we were in the process and you know on those edits and those meetings, he said ये पिक्चर है हमारे पास, आप बताइए क्या करना है. तो I said हम लोग रिलीज कर देंगे. We had the satellite and the music in any case, so we said let's it's a relationship which even though Kennedy was the first one we signed, but this is the first of the second of many more to come, and there'll be more associations going forward. With Amit we had just done Rocket Gang with Bosco, so you know, so we are working with the finest talent that is there, and the studio becomes, you know, is a culmination or the aggregation of the talent you work with. यार हम लोग है ना खुद तो you know कर नहीं सकते हैं सब, तो जो you know ideas to find the right partners and let them do what they're supposed to do, and you know everyone grows with that. राइट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. इस ड्रीम टीम के लिए एक बार तालियां हो जाएं प्लीज. अब यहाँ पे एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, कोई भी आप में से दे सकता है. डीजे मोहब्बत कौन है? Who is DJ मोहब्बत? मैं. शारिक सर. Why do you think we approved this? I'm DJ Mohammed. ओके. सो डीजे मोहब्बत कौन है वो पता लग गया हमें. बाकी इट्स ओवर टू द वंडरफुल मेंबर्स ऑफ द मीडिया. आप लोग अपना सवाल जवाब कर सकते हैं. उससे पहले वील डू अ क्विक फोटो ऑप. या आ रहे. Thank you so much. And now we'll quickly have the chairs on stage. Yeah? Shukriya. And कहां से आ रहा है पहला सवाल? बता दो मुझे, मैं आ जाऊंगा वहां. अच्छा, we already have the mic. पाजी के पास है. जी. बैठेंगे तो चालू होगा. आराम से. Wait. All right. हेलो. मेरा पहला सवाल अनुराग जी से है. अनुराग जी, आपके सामने.
ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा हमें। कहते हैं अगर एक डायरेक्टर राइटर बन जाए हो तो सोने पे सुहागा होता है। आपको कैसा लगता है राइटिंग के बाद? लिखना जो है पहला स्टेज होता है फिल्म मेकिंग का। तो काफ़ी सालों से मैं दूसरों की स्क्रिप्ट अपनी नज़र से देख रहा था। ये कहानी बहुत समय से मेरे अंदर थी और कुरेद रही थी नॉन स्टॉप। तो जब ये दोनों मिले उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और बहुत ही दिल से आई हुई फिल्म है ये और बहुत कुछ कहती है और उसको बहुत अच्छे से म्यूजिक से बांधा गया है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी फिल्म थी मेरे लिए। एंड अमित जी, जो आपने गाना गाया इसी फिल्म का ही था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी वो भी, और जो हमने सुना ये भी। थैंक यू। तो कुछ कंपोजिशन के बारे में बताइए आपने। लाइक उस एक्चुअली उस गाने के पीछे ऐसा है कि अनुराग सर हमको हमेशा कुछ एक नया टर्म देके जाते हैं। लाइक देवडी में उन्होंने इमोशनल अत्याचार दिया था, फिर आई थिंक मनमोर्जिया में प्यार को प्यार कर दिया था। तो मुझे याद है कि मैं और शैली पाजी जो लिरिक राइटर है इस गाने के, हम लोग जैम कर रहे थे और हमने सर को बोला कि ऐसा कुछ इस फिल्म में भी दो। तो मुझे याद है दरवाजे निकलते निकलते उन्होंने दरवाजे पे ही बोल दिया, हाँ घनघोर कनेक्शन। एक उनको दिमाग में तभी शायद एक स्ट्राइक हुआ। तो हाँ फिर वहाँ उसको लेके हम चल पड़े। Hello. एक्चुअली हाँ दरवाजे से हाँ करेक्ट। Hello. This Raj from Sansad Vani here. Congratulations to all the team. And I'll like to ask Alia, Alaya, Thank you. how about the chemistry between you and with your co-star? Me and my dear co-star have known each other for the last 10 years, actually. We knew each other socially, but not very, very closely. But I've known him for a very long time. This was our first time in a work environment together. And we were bickering all the time. ये लड़ते ही रहते। Non-stop, but not in like a serious way, like in a very stupid In a way. very Gen Z way. No, not even Most in a time- Gen Z way, in a very like 5-year-old kids arguing. Like I'll be like, you're stupid. He'll be like, you're double stupid. I'll be like, you're triple stupid and even stupider on top of that. You know, like very stupid things. He brought out some weird side in me, and I think I brought out some weird side in him. So it's a very special chemistry that we share. It's unlike any other sort of friend or co-actor that I've ever had. And there's this different level of comfort that's been really lovely to have throughout the process, during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। जी, अगर हम आपके सिनेमा की बात करें तो वो उसको आपने कभी दायरे में नहीं बांधा। अगर बात करें, आप एक तरफ मनमर्जियाँ और देवडी बनाते हैं तो दूसरी तरफ गुलाल जैसी भी फिल्म बनाते हैं। आप जो लिखने की अगर हम बात करें, आप अगर मनमर्जियाँ लिखते हैं तो मनमर्जियाँ तो खैर उन्होंने भी लिखी थी, लेकिन उसमें आपका पुट तो था ही। तो आप दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे भी लिखते हैं। तो बाकी निर्देशक अगर हम देखें तो वो लोग एक दायरे में ही अपने आप को बांध कर रखना पसंद करते हैं या एक सुरक्षित दायरा बनाकर रखते हैं। आपने हमेशा अपने ही दायरे तोड़े हैं। तो ये चीज आपको कभी वो नहीं करती है, इनसिक्योर नहीं करती है कि आपने अपने को नहीं? इनसिक्योरिटी से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब आप यहाँ पे क्यों आए थे? मैं हमेशा अपने आप से यही सवाल पूछता हूँ। जब सब कुछ छोड़ के, इतने सारे एजुकेशन के बाद, हर चीज़ छोड़ के आप आ गए हो यहाँ पे, तो फिल्म बनाने आए थे। एक फिल्म बनाना चाहता था या एक फिल्मों में काम करना चाहता। अब इतनी फिल्में बना चुका हूँ, इतनी फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जितनी किसी की फिल्मोग्राफी नहीं है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ कि मुझे फिल्म बनाने को मिलता है। और अगर सुरक्षित दायरा जो बोलते हैं ना, वो उसमें आदमी सुरक्षित होके, सिक्योर होके, सेफ होके रिपीटेटिव हो जाता है और वही आदमी आगे चल के बोरिंग हो जाता है। बहुत इजी है मेरे लिए जाके गैंगस्टर फिल्म बनाना, बहुत आसान है। मैं अभी कल 3 अनाउंस कर दूंगा, सारी दुनिया आ जाएगी, पैसे दे देगी, लेकिन नहीं करना। मुझे और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना है। फिर आप मर जाते हो, फिर आप ऐसा हो जाता है कि अगर हाँ जब मेरी टांग वांग टूट जाए और मैं बिस्तर से हिल ना पाऊँ तो मैं वापस फॉर्मूला रिहैश करता रहूंगा। फिर सर्वाइवल की बात हो जाएगी। अभी बहुत है मेरे पास। शारिक जी, आपसे एक सवाल है। आप
जब आए जी में तो आपने बहुत उसको एक तरह से कहना चाहिए क्रांति ला दी थी, क्योंकि मुझे आज भी वो बॉम्बे टाइम्स की कटिंग याद है कि एक साथ सात शायद फिल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड या उसकी वो हुई थी। तो आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर बहुत वो रहा है, जोर रहा है, और आपने वो एक परंपरा भी शुरू की कि दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी इस पर ध्यान दें। तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो आपको स्क्रिप्ट के लेवल पे पसंद आई? ये तो स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमने पिक्चर देखी क्योंकि वी गॉट इन राइट एट द एंड। और ये हमारा बेसिकली इट इज़ आवर फेथ इन अनुराग। एंड एक एसोसिएशन जब चालू होता है, द टाइमलाइन जो दो अलग अलग कहानियाँ जो इस फिल्म में चल रही हैं पैरेलली, इज़ जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट of screenplay, the way the film plays out, is basically the music director and the director combination, which really, and as I said, the young star cast. हमने जब हमने को देखा कि ये अराउंड वैलेंटाइंस डे एक अच्छा विंडो मिल सकता है, तो we put our marketing strategy, into this, and distribution strategy rather than too much into the script, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी ये पिक्चर बनी हुई थी जब तक हम लोग इन्वॉल्व हुए थे। बट यू आर राइट, आई मीन एज अ स्टूडियो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा काम है कि विभिन्न डायरेक्टरों और राइटरों और एक्टरों के साथ काम करें और उनको एक बार कहानी समझ लें, उनको अपना काम करने दें, और कभी अच्छी बनती हैं, कभी ठीक बनती हैं, कभी एकदम ठीक नहीं बनती हैं। वो एग्जीक्यूशन रिस्क ये बिजनेस में है ही है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज इट, and this one's turned out to be wonderful, so look. हेलो, या करण, यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और कुछ ही समय पहले आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर अपलोड की थी शाहरुख सर के साथ, एंड सर भी थे। हाउ ही हैज इंस्पायर्ड यू इन योर रियल लाइफ, एंड क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे? Yeah, see, I think we've all grown up watching his films firstly, and the thing that he has done, जो उन्होंने किया, वो सबको मालूम है, the way he's been, and actually में जो उनके बेटे हैं वो मेरे दोस्त रहे हैं और हमने उनको बचपन से देखा है, तो उनसे सीखने को बहुत मिला है। वो सांस भी लेते तो हम बहुत सीखते हैं तो यही है कि एक्चुअली में उन्होंने हमें चांस भी दिया अपनी फिल्म में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उन्होंने बहुत सिखाया है। रईस में असिस्टेंट था जी, तो मैंने उधर भी असिस्ट किया, and just keeps teaching us. He's full of knowledge, and even as a human being he's just so inspiring. He is kind to anybody, and there's no such thing ki even when you're with him he doesn't make you feel like कि मैं शाहरुख खान हूँ, मतलब he's just a normal chill guy. So that's the kind of person you want to be. That's what मुझे ऐसा ही बनना है कि यार एक अच्छा इंसान जो बस अपना काम करता रहे, पैशन है काम के लिए। That's one thing. हेलो शारिक जी, यहाँ पे मेरे शारिक जी, आपसे जानना चाहूँगा, हाउ वाज योर एसोसिएशन विद अनुराग सर? Lovely. We are it's as I said, it's the beginning of an association. We've known each other for many years. 2006. Yeah, I was working in Midday when he was making Bombay Black Friday. फिर जब बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, आई वॉज इन वायाकॉम एंड वी वर द स्टूडियो डेवलपमेंट into that, and then of course I moved out and the entire movie moved out, so I've known him for many years, and so those were so अभी जाकर के एक association बन रहा है, and as I said, this is the first of many, and you'll be hearing a lot more announcements during the course of this year, and we're hoping that the association between us personally and our companies continues to Is there any dream project? Every project of his is a dream for him, and it's a dream for us. So we are, so all of them are, I see the different scales of films, right? And I think with Anurag, there's a certain, he's very passionate about the subjects he's making, and sometimes they are small, sometimes they are minuscule, sometimes they are big. So there's no dream project. Every project will have its own, will go on its own journey and become a dream project. That's how it will be.
Hi, sir. Alaya. Here. ये एक पॉडकास्ट है, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत पॉडकास्ट का नाम है। और ये डीजे मोहब्बत एक इंसान है जिसको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं और बच्चे कनेक्ट करते हैं। ही टॉक्स टू देम अबाउट एवरीथिंग। और ये लड़की उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है जो उनके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है और कहानी वहाँ से शुरू होती है। और वो कॉन्सर्ट का नाम ही ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत है। और जनरली उसके कॉन्सर्ट्स का वो हिंट्स पॉडकास्ट में डालता है तो लोग पता करके अपने आप आते हैं। और एक ये वे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो वैसा है, वो पॉडकास्ट का नाम है। Hi, sir. Alaya, hi. Shakshi Straighter over here. One second. Russell from PTI. Hi. Alaya, you have done 2 films till now. This would be your third. And 2020 was Jawani Jaane Man, then recently Freddy, and now this. Your choices have seemingly been very conscious, and they have not been in the typical mold of somebody who comes new into the Hindi film industry. So how does it feel, being away from this rat race? Because you earlier said also that you were doubting before you got Jawani Jaane Man. So how does it feel being away from this rat race? Are you completely secure in the space? I think as an actor, you're never really completely secure. I think also if I was feeling completely secure, I would lose half my hunger and motivation and drive. I don't think I can ever allow myself to feel completely secure. Do I feel content and happy and grateful? Yes, I definitely do. I'm really grateful that people have come to me with such amazing projects. Of course, Jawani Jaane Man and Almost Pyar was Jawani Jaane Man I tested for, and then I happened to get. And Anurag Sirs, he saw my reel and really liked it. But all the other projects are wonderful projects that have come to me because the makers, directors, producers believed it was something that I could really do well in. And now when I look at it, now this is my third, and in this coming year, there are 3 more after this. And when I look at the lineup, I suddenly realized the other day, I was like, I have a film in every genre. And that's quite an incredible feeling so early on in my career. So I feel very grateful and very excited. I feel like the time that the pandemic took away from my career, I finally feel like I'm getting it back. And I can't wait for everyone to see and hopefully like all that I've done. Anurag ji, I would like to know from you also. We have all heard about, heard about your love for directors like Tarantino, Martin Scorsese. And there was a photo op also you got with Scorsese at Cannes, and you were like fanboying with him. Is there any Indian filmmaker who you feel is as inspiring as those 2 legends for you? And would you like to, fanboy with one of those filmmakers? वो है नहीं, गुरुदत्त साहब रहे नहीं वो। तो मैं उनकी फिल्म प्यासा और दूसरी जो अब्रार साहब ने डायरेक्ट की थी साहिब बीवी और गुलाम, वो मेरी 2 फेवरेट फिल्म्स हैं जिनको मैं कई बार रिविजिट करता हूँ। जी मैम। Hi, sir. My question is from to your right. To your right. Hi. Yes. My question is from Ranjan and Kabir, sir. जैसा कि शारिक सर ने बोला कि आप लोग ट्रेन की वो आखिरी बोगी थे जो आए ऑन बोर्ड, तो व्हाट मेड यू बोथ, उन्होंने तो बता दिया व्हाट मेड हिम कम ऑन बोर्ड, व्हाट मेड यू बोथ कम ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म? One, of course, it's Anurag. And like Sharik also mentioned, anything to do with Anurag is always exciting. 2, if you ask me really, like personal, I think the music is great, and the story, if you ask me, it's for the first time we are attempting this kind of a story for the segment that we are talking about. It could be Gen Z, I don't know the exact definition, could be a millennial, but that's the main thing. And also we've tried to do what happened 15 years back when Devdi had come. There was a new sound, there were new actors, and there was this new music. We are hoping that we are also on the same page. अक्सर क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ पहली बार करते हो और जिसका कोई टेस्ट मार्केट नहीं होता है, तो हम लोग खुद ही बाउंस करके यंग लोगों के साथ, और फिर धीरे धीरे सब लोग, मैं बोला देखिए कारवां बनता जाता है, फिर धीरे धीरे सब लोग आते हैं और देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। ये मैंने अक्सर हमारी हर फिल्म के साथ ऐसा ही होता है। वो अपने आप में जब पहली बार होती है तो सब लोग
वेट करते हैं देखने के लिए कैसे आगे जाएगा, कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी तो कहानी इमोशनली आपको बांध के रखनी चाहिए बस। हाय अनुराग, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मेरे दो छोटे सवाल, एक फिल्म से रिलेटेड और एक फिल्म के अलावा। अनुराग, आप हमेशा से बहुत इंटेंस फिल्में बनाते रहे हैं, चाहे 5 की बात हो, ब्लैक फ्राइडे की बात हो, गुलाल की बात हो, या अगली, या गैंग ऑफ वासेपुर, सारी मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं। जब आप लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पर्दे पर, जैसे कि देवडी में आपने किया था, मनमर्जिया में किया था, ऑलमोस्ट प्यार डीजे मोहब्बत में, वो क्या चीज़ है कि आप बार बार पर्दे पर प्यार को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं? देवडी में हमने एक अलग अंदाज देखा, मनमर्जिया में आपने बहुत, इसमें भी अलग ही एकदम नई चीज़ देखी। मतलब मैं जनरली रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता हूँ। मैं लोग जनरली हमारे यहाँ एक जॉनरा है लव स्टोरी का, तो जिसको मैं फॉलो नहीं करता। मतलब एक लड़का लड़की मिले, प्यार हो गया, कभी विलेन होता है कभी नहीं होता है। हम सिंह वो कहानियाँ मुझे कहनी ही नहीं है। मैं रिलेशनशिप्स और लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो देवडी के थ्रू हो, चाहे मनमर्जियाँ के थ्रू हो, चाहे ऑलमोस्ट प्यार हो। और ये एक अलग जनरेशन है जिसको मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। ये जनरेशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये एकदम नई दुनिया है, मेरे लिए भी नई दुनिया थी। इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र। इसलिए समुद्र में आप कूद जाते हो तो फिर आप डाइविंग सीख जाते हो। तो ये था कि हाँ, कहानी कहनी है, इनकी कहनी है। और मेरी बेटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस फिल्म में थ्रू आउट। और वो है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म वहाँ से आई है, ये फिल्म देखने के लिए कि हम जो हैं, हमारी जो जनरेशन है, इस फिल्म की इनविजिबल विलेन है। इस फिल्म की इनविजिबल विलेन हमारी जनरेशन है, जो हमें लगता है कि हमें सब पता है और हम अपने बच्चों की ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं। और हमारी कंडीशनिंग, हमारी पेट्रियार्की, हमारा जो है जिससे हम खुद को नहीं निकाल पा रहे, वो हमारे बच्चों के लिए विलेन है, वो हमारे बच्चों की बाधा है। और वो जो है, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनका प्यार कैसे होता है, उनके रिश्ते कैसे होते हैं, ये वो फिल्म है। और आप इसमें ये फिल्म उनके बारे में तो है ही है, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए है, हमारे जनरेशन के माँ बाप के लिए। अनुराग, एक छोटा सा और सवाल, आखिरी 2 सवाल लेंगे। एक छोटा सा और सवाल। अनुराग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा से सेंसरशिप से लड़ते रहे हैं और बॉयकॉट ब्रिगेड जो है, दोनों से लड़ते रहे हैं, और आप हमेशा खुलकर बात करते रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ये बात कही है कि कोई भी नेता उठ के किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है और सारे दिन टीवी पे वही चलता है, तो लोगों को बचना चाहिए फालतू में कमेंट करने से। आपको ऐसा लगता है कि इससे जो बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड जो है उसका असर कम होगा, लोग उनके मैसेज को सीरियसली लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कमेंट किसी इतने बड़े नेता की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह के कमेंट, वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। मतलब चीज़ें हाथ से बाहर निकली हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा। बहुत जब आप प्रेजुडिस को एम्पावर करते हो साइलेंस से, जब आप हेट्रेड को एम्पावर करते हो साइलेंस से, और वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है कि वो अपने आप में ही एक ताकतवर बन चुकी है, वो मॉब बाहर निकल चुका है। We'll just take one last question. हेलो, अमित और शारिक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अमित, हेलो अनुराग जी। जी पूछें सर। No, I think there I durust hai. I think we are happy that a statement has been made, and obviously it was actually Anna Sunil Shetty who actually also brought it up in the meeting with Shri Yogi ji in Bombay, I think a couple of weeks ago. So I'm happy it's happened because it's something which is क्योंकि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, but you know अगर if the Prime Minister, Honorable Prime Minister has said it, I hope that it at least slows down. Anurag is a little cynical about this, and you know, maybe, so I just hope he gets proven wrong, and you know, it just becomes, we all hope that, and we just hope that it does, you know, stop. I mean, films are meant to entertain ना, हम लोग जो बनाते हैं सब आप, you know, for the मनोरंजन of the audience, कभी अच्छी बनती हैं, कभी as I said ठीक से नहीं बनती हैं कोई, but so I think it's good. I think it's laudable, and as an industry we are happy he's done that. Hi Anurag साहब, सर आ जाओ। Hi, can I?
ना आप फिल्म के बारे में बात करिए, अमित को दूर रखिए उससे. Hi, Mayur here in Sir, the I'll come to center. you. I'll come to you for the last question. I'll come to you. Thank you, Nitin. My question is for Alaya. You know, I listened to the entire music yesterday. I mean, I really the music, while there is consistency in terms of the quality, but the words are like, the lyrics are like, I think Gen Z would be the appropriate word. One of the songs, obviously, which really touched me is Maintenance. Mr. Kashyap mentioned about earlier generation. I also come from the 80s. And during my time, obviously, this word, like if I liked A, B, or C, you know, there were always people around me that, "Arey bhai, chhod de, wo bahut high maintenance hai." So I wanted to know from your personal end, you know, you belong to this new generation. In today's time, if somebody of your, you know, the youth, you know, comes and is interested in you, does he need to also ensure that certain maintenance का bill भी भरना पड़ेगा? दर्द निकला है सर ये तो. Basically, you're asking me if I'm high maintenance or not. I'm making it clear. I'm asking for the current generation. Obviously, I come from Mr. Kashyap's generation, probably. See, I feel like any generation you're in, there will be people that are a little high maintenance and little people that are not high maintenance. I feel like that's more a personality thing than a generation thing. Is my opinion. Anyone that has another opinion. So, and for me personally, sometimes I can be very high maintenance, sometimes I'm not. But my personality changes every week, so I don't even know what I am. But generally, yeah, I don't think it's a So I guess the maintenance cost has increased with the economy increasing. maintenance cost must have increased for sure. Mr. Kashyap, obviously you mentioned about it briefly. You know, one of my senior colleagues asked you. And when I look at your films like Man Marziya or, you know, now this film, like I always ask myself, is Anurag Kashyap flirting with romance? You know. मतलब रोमांस तो is flirting with romance genre in cinema. नहीं, मैं रोमांस तो वासेपुर में भी था और रोमांस तो But obviously, मुक्काबाज में भी था. The primary story is obviously revenge there. You know, Primary story is yes, it's dark. relationships. मतलब primary story is the generation and the relationships. It's not really everything is not really boy falls in love with girl, girl falls in love with boy, and that becomes a romance genre. So I don't think so. It's a film about kids. It's a film about us. It's a film about things that we see and confront, and it is a fun film. It's a fun film with because the characters are fun, because the youth is fun, because and they have their own things to deal with. आपने maintenance की बात की तो this generation is about self maintenance. It's not about high maintenance or low maintenance. One more thing, it's also is a UA film. Anurag Being a fun film, which is the new thing. Sir, Anurag sir, एक question. आइए. एक लास्ट. सर अनुराग जी, सर ये सर आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक मतलब कि जैसे 80s की टाइम की बात की जाए या 90s की बात की जाए तो म्यूज़िक लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था सर, और मतलब कि काफ़ी अच्छे म्यूज़िक रहते थे. तो आपके हिसाब से मतलब कि आप आजकल के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे म्यूज़िक्स हो नहीं रहे हैं, तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि कहाँ कमी आ रही है? आई थिंक वो म्यूजिक मेरे लिए हमेशा से फिल्म में इम्पोर्टेंट रहा है और मैं म्यूजिक के बिना फिल्म नहीं बना सकता हूँ. कभी कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक की ज़रूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक का उतना बड़ा स्थान नहीं होता है. और मुझे नहीं मालूम कि हम लोग इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, म्यूजिक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है तो उसका एक वर्जन बना दिया या वो चल रहा है तो उसके हिसाब से कर लें. हम लोग हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा. सो मार्केट में क्या गाना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिधर भी देखो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कुछ तो चल ही रहा है ना भाई. जहाँ देखो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ देखो लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं. अमित आजकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जहाँ जो शो देखो उसमें गाने बज रहे होते हैं. तो म्यूजिक का चलना क्या होता है और नहीं चलना क्या होता है और कैसे तय होता है ये मुझे नहीं पता. कोई फार्मूला है? अनुराग साहब, कोई फार्मूला One last question. जी सर आइए. अनुराग साहब, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com. सवाल आपसे ये है कि जेनरेशन गैप तो हमेशा रहा है, हमेशा. हाँ. मतलब आपके ज़माने में आपके माँ बाप के साथ रहा होगा, उनके ज़माने में उनके माँ बाप के साथ रहा होगा. जैसे एक लाइन आपकी थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. करेक्ट. इसी तरह माँ बाप बेटा बेटी के दोस्त हो सकते हैं या नहीं, यही आपकी इस फिल्म का मौजू है, और नहीं है तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी देखिए जनरेशन कैसा, मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक जनरेशन का फ़र्क था, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बीच में कई जनरेशन का फ़र्क है. बिकॉज ये
इंटरनेट आने के बाद जनरेशन जो है फ़ोन के 2G 3G 4G से 5G चलेगी तो उतनी ही जनरेशन भी जाती है आगे। हर आईफोन के साथ एक जनरेशन बदल रही है, हर ऐप के साथ जनरेशन बदल रही है। जब हम लोग प्रमोशन करने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये नई चीज़ें लड़के लोग कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हमारे बच्चे कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं चीज़ों को। वो एक बहुत ही अलग जनरेशन है। और जब ये सब सवाल मन में उठते हैं तो मैं जब पूछने गया तो मेरे को बहुत प्यार से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट समझाया कि देखिए भाई, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया उनकी है। आप इस दुनिया में माइग्रेंट हो, वो नेटिव्स हैं, वो नेटिव्स हैं। तो उनको ये मत सिखाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनसे सीखो। सो ये बहुत बड़ी सीख मिली थी मुझे। और आई थिंक उसी हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि हम हमारी जड़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपने आप को एक जगह बैठा देते हैं, हम बदलते नहीं एक पॉइंट के बाद। तो बहुत ज़रूरी है खुद को देखना और अपनी नज़र को चेंज करना। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. And yeah, it's time for a quick photo op. कौन था? ले चेयर बैठ के बोल रहे हैं, एक खाली चेयर है ना, खाली